जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं झारखंड जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आज का जो क्वेश्चन हम लिए हैं वो चैप्टर वाइज लिए हैं, ठीक है। इसमें 2 चैप्टर शामिल किए हैं, एक तो है आपका झारखंड की मिट्टी, दूसरा है झारखंड के वन। अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम क्वेश्चन चैप्टर वाइज भी लाएँगे, अन्यथा जो है मिक्स अप क्वेश्चन लाते हैं वही मिक्स अप क्वेश्चन लाएँगे। जैसा आप लोग बोलिए वैसा ही हम करेंगे, लेकिन जो कुछ भी करेंगे आपकी बेहतरी के लिए करेंगे, आपको पूरा मेरे ऊपर भरोसा करना होगा। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि झारखंड में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पहला है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 5 और चौथा है 6। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6। झारखंड में कुल 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अब ये 6 प्रकार की मिट्टी के नाम बताते हैं। तो पहला है आपका लाल मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा है लेटेराइट मिट्टी, चौथा है रेतीली मिट्टी, पाँचवा है जलोढ़ मिट्टी और छठा है अभ्रक मूलक मिट्टी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि झारखंड में टोटल 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए जगह रहेगा वहीं करेंगे, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। देखिए, दूसरा नंबर का क्वेश्चन कहता क्या है कि निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पहला है मालवा मिट्टी, दूसरा है तातोड़ मिट्टी, तीसरा है वाहित मिट्टी, चौथा है अवशिष्ट मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अवशिष्ट मिट्टी। तो निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड में अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि किस प्रकार की मिट्टी झारखंड में नहीं पाई जाती है? पहला है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा लेटेराइट मिट्टी, चौथा है वन मूलक मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वन मूलक मिट्टी। झारखंड में वन मूलक मिट्टी नहीं पाई जाती है और उपरोक्त तीनों मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी ये पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। बहुत लोगों को क्वेश्चन अगर हार्ड लगता है तो क्या करता है कि क्लास छोड़ के भाग जाता है। लेकिन कब तक भागेगा? आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है तब तो लाए हैं, आपका टाइम पास नहीं हो रहा है। आप क्या कीजिए कि इसको याद करने का तरीका ढूंढिए और सबसे बेहतर आप नोटबुक लेके बैठ जाइए, लेकिन पढ़िए ज़रूर, आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड के अधिकांश भाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पहला है अभ्रक मूलक, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा है लाल मिट्टी, चौथा है लेटराइट मिट्टी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी लाल मिट्टी। लाल मिट्टी छोटा नागपुर के लगभग 90% भाग में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो दामोदर घाटी के गोंडवाना क्षेत्र और राजमहल को छोड़ के आपका पूरा जो है छोटा नागपुर क्षेत्र में लाल मिट्टी पाया जाता है, जो कि छोटा नागपुर का 90% भूभाग का एरिया होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लाल मिट्टी झारखंड में सबसे अधिक पाया जाता है, जो कि एक अनउपजाऊ मिट्टी है। अभ्रक मूलक की बात की जाए तो जहाँ-जहाँ अभ्रक मिलता है वहाँ-वहाँ अभ्रक मूलक की मिट्टी मिलता है। जैसे आपका कोडरमा हो गया, गिरिडीह हो गया, हजारीबाग जिला हो गया, वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? अभ्रक मूलक मिट्टी। काली मिट्टी की बात किया जाए तो काली मिट्टी आपका राजमहल के क्षेत्र में काली मिट्टी पाया जाता है और राजमहल क्षेत्र में जो काली मिट्टी है वहाँ पर कपास की खेती के लिए ये मिट्टी सबसे बेहतरीन माना जाता है, यानी कि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बेहतर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, झारखंड की कौन सी मिट्टी नीस एवं ग्रेनाइट चट्टानों के अवशेष से बनी है? पहला है लाल मिट्टी, दूसरा है जलोढ़ मिट्टी, तीसरा है लेटराइट मिट्टी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का जो है निर्माण आपका नीस और ग्रेनाइट के अवशेषों से होता है। इसमें जो है नाइट्रोजन है, फास्फोरस और ह्यूमस के कमी होने के कारण इसमें उर्वरता की शक्ति कम होता है। क्या-क्या इसमें कमी होता है? इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस तीनों कमी होता है। इसलिए क्या है, ये अनउपजाऊ होता है, यानी कि उर्वरकता शक्ति इसमें कम होता है। और यही मिट्टी क्या है, झारखंड या छोटा नागपुर के 90% भूभाग में क्या है, लाल मिट्टी है और यह बिल्कुल उपजाऊ के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि कौन सी मिट्टी झारखंड में चने और धान के लिए अच्छी मानी जाती है? पहला है काली मिट्टी, दूसरा है रेतीली मिट्टी, तीसरा है लाल मिट्टी और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी। काली मिट्टी बेसाल्ट के अपक्षयन से निर्मित होने के कारण यह मिट्टी धान और चने के खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और धान जो है झारखंड का सर्वाधिक मात्रा में किया जाने वाला क्या है, आपका खेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता क्या है
क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड में काली मिट्टी का विस्तार किन क्षेत्रों में है? पहला है लातेहार, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है बोकारो, चौथा है राजमहल की पहाड़ी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभी ही आपको बताए हैं, इसको आप आसानी से जवाब दे पाइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजमहल की पहाड़ी। काली मिट्टी आपका राजमहल की पहाड़ी के क्षेत्रों में पाया जाता है और ये काली मिट्टी आपका कपास के खेती के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। और ये जो राजमहल का क्षेत्र जो है आपका कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आपका राजमहल की पहाड़ी आता है। और साहेबगंज जिला बना है कब? 1983 ईस्वी में। और ये जो राजमहल की पहाड़ी है, ये राजमहल क्षेत्र है जिसको झारखंड के इतिहास में कांकजोल भी कहा गया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड में अभ्रक मूलक मिट्टी किन क्षेत्रों में पाई जाती है? पहला है कोडरमा, दूसरा है रांची, तीसरा है बड़कागांव, चौथा है मेदिनीनगर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोडरमा। आपको थोड़ा देर पहले ही बताया कि जहाँ जहाँ अभ्रक मिलेगा वहीं वहीं क्या मिलेगा? अभ्रक मूलक मिट्टी मिलेगा। तो कोडरमा में अभ्रक पाया जाता है, इसलिए वहाँ पर भी क्या मिलेगा? अभ्रक मूलक मिट्टी मिलेगा। और कोडरमा की बात करें तो ये क्या है? भारत की अभ्रक की राजधानी इसे कहा जाता है, क्योंकि कोडरमा में उच्च क्वालिटी का जो है आपका अभ्रक पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? रूबी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। तो कोडरमा क्या है? भारत की अभ्रक की राजधानी है। यहाँ पर झारखंड का सबसे अधिक अभ्रक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड में मोटे अनाज के लिए किस प्रकार की मिट्टी आवश्यक है? पहला है आपका लाल मिट्टी, दूसरा है रेतीली मिट्टी, तीसरा है काली मिट्टी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी पूर्वी हजारीबाग और धनबाद में पाई जाती है। इस मिट्टी में लाल और पीले रंग का मिश्रण पाया जाता है। यह मिट्टी मोटे अनाज के लिए उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, तो ये रेतीली मिट्टी अगर आपसे पूछे कि किन क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है, तो आपका हो जाएगा हजारीबाग और धनबाद के क्षेत्रों में सबसे अधिक पाया जाता है। और ये मोटे अनाज के तहत कौन आ जाएगा? आपका रागी, जिसको मड़ुआ भी कहते हैं, गोंदली, ये सब आ जाएगा। बाजरा आपका ये सब आ जाएगा। ठीक है, ज्वार, ये सब आ जाएगा आपका मोटे अनाज। और इसके लिए ये अच्छा होता है कौन? रेतीली मिट्टी। और ये हजारीबाग और धनबाद के क्षेत्रों में पाया जाता है। हजारीबाग, जिसे हजार बागों का शहर भी कहा जाता है, और ये 1833 ईस्वी में जिला बना हुआ है। और हजारीबाग में ही आपका क्या है? पद्मा नाम का किला है, जहाँ पर सैनिक ट्रेनिंग दी जाती है। और हजारीबाग जिला में ही क्या है आपका? झारखंड का सबसे ज़्यादा गर्म रहने वाला जलकुंड है, जिसका नाम क्या है? सूर्य जलकुंड है। ये भी आपको याद रखना है। तो ऐसे ही कोई शब्द अगर आपके सामने निकल के आता है, तो उसे लिंक करके एकदम याद कीजिए। आप भूल ही नहीं पाइएगा। अब भूल नहीं पाइएगा तो आप एग्जाम में फर्स्ट क्लास नंबर लाइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड में पाई जाने वाली किस मिट्टी को सबसे नवीन मिट्टी माना जाता है? पहला है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा है लाल मिट्टी, और चौथा है आपका लेटराइट मिट्टी। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी झारखंड में पाई जाने वाली सबसे नवीन मिट्टी है। यह आपका साहेबगंज के गंगा घाटी क्षेत्र तथा स्वर्ण रेखा का निचली घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी को सबसे नवीन यानी कि नया मिट्टी माना जाता है। यह आपका साहेबगंज क्षेत्र में पाया जाता है। और साहेबगंज के बारे में आपको बता दें तो साहेबगंज जो है आपका 1983 ईस्वी में जिला बना है। और झारखंड का एकमात्र जिला है कौन? साहेबगंज, जहाँ से गंगा नदी होके बहती है। अब फिर हम इसके बाद बताएं कि ये स्वर्णरेखा का निचली घाटी में भी पाया जाता है। तो स्वर्णरेखा नदी झारखंड का एकमात्र ऐसा नदी है जो कि आपका बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से जाके गिरती है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड के किस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है? पहला है पलामू, दूसरा है कोडरमा, तीसरा है संथाल परगना, चौथा है रांची। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी का विस्तार, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संथाल परगना। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में पाया जाता है। अब संथाल परगना की बात करें तो झारखंड में टोटल कितने प्रमंडल हैं? 5 प्रमंडल। इस 5 प्रमंडल में एक प्रमंडल है आपका संथाल परगना। और संथाल परगना का मुख्यालय कहाँ है आपका? तो दुमका है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और बाकी 5 प्रमंडल है तो उनके बाकी का भी नाम आपको बता ही के जाते हैं। ठीक है, तो एक है आपका उत्तरी छोटा नागपुर, जिसका मुख्यालय हजारीबाग, दक्षिणी छोटा नागपुर जिसका मुख्यालय रांची, आपका है पलामू प्रमंडल जिसका मुख्यालय मेदिनीनगर, आपका कोल्हान जिसका हो जाएगा चाईबासा, और हो जाएगा संथाल परगना जिसका हो जाएगा आपका दुमका। तो इस तरह से झारखंड में 5 प्रमंडल है और संथाल परगना क्षेत्र में आपका जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि केवाल, चीता, नगर, गोबरा, हलमाद और दसा किस मिट्टी का स्थानीय नाम है? पहला है आपका लाल मिट्टी, दूसरा है दोमट मिट्टी, तीसरा है बलुई मिट्टी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा डी होना चाहिए भाई। यहाँ तो कोई दिया नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। तो भाई इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए केवाल, चीता, नगर, गोबरा, हलमाद और दसा किस मिट्टी का स्थानीय नाम है? तो ये हो जाएगा आपका चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी का स्थानीय नाम है, ठीक है, किसका? चिकनी मिट्टी का। तो यहाँ पर चिकनी मिट्टी ऑप्शन में नहीं है, इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखना है चिकनी मिट्टी को ही केवाल, चीता, नगर, गोबरा, हलमाद और दशा के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? देखिए हार्ड क्वेश्चन लग रहा है तो क्लास छोड़कर भागना नहीं है, आपको बता रहे हैं। तो यही 1-2 नंबर जो है आपका करियर बर्बाद कर देगा। आप लोग एकदम बने रहिए पूरा भरोसा के साथ मेरे साथ। 13 नंबर का क्वेश्चन कहता क्या है कि झारखंड की किस मिट्टी का स्थानीय नाम खेरसी, चरका, लोबो, बालसुंदर, अराहासा है? पहला है बलुई मिट्टी, दूसरा है दोमट मिट्टी, तीसरा है काली मिट्टी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी को ही आपका स्थानीय नाम क्या है? खेरसी, खेरसी क्या है? खेरसी, चरका, लोबो, बालसुंदर और अराहासा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए ये सब क्वेश्चन आप लोग को बिल्कुल नया लग रहा होगा। अगर नया नहीं भी लग रहा होगा तो हार्ड जरूर लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि क्लास से छोड़ के भाग जाए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि झारखंड के किस मिट्टी का स्थानीय नाम बाला, गोरिस, जरिया, गिटल हास है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलुई मिट्टी। ठीक है, बाला, गोरिस, जरिया, गिटल हासा आदि जो है झारखंड की आपकी बलुई मिट्टी का स्थानीय नाम है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि ऊंची भूमि का स्थानीय नाम क्या है? पहला है दिहारी, दूसरा है बहारसी, तीसरा है मीठा, चौथा इनमें से कोई नहीं। यहाँ मीठा नहीं होगा, यहाँ होना चाहिए भीठा। ठीक है, भीठा बोलते हैं। तो ऊंची भूमि, ठीक है, ऊंची भूमि जिसको हम लोग टाड़ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टाड़। इस टाड़ का ही आपका स्थानीय नाम क्या है? दिहारी भी है, बहारसी भी है, भीठा भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऊंची भूमि को क्या क्या कहा जाता है? दिहारी, बहारसी और भीठा कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि नीची या नीचे भूमि का स्थानीय नाम क्या है? पहला है गाढ़ा, दूसरा है बहियार, तीसरा है घोघरा, चौथा इनमें से सभी। तो इससे पहले आपको बता दें कि निचली भूमि या नीचे भूमि को क्या कहा जाता है? गांव घर में दोन कहा जाता है। दोन खेत मतलब गढ़ा खेत, तो दोन कहा जाता है। और इसी दोन भूमि को ही क्या कहा जाता है? गढ़ा, बहियार, घोघरा, ये सब कहा जाता है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? ये जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो गढ़ा, बहियार, घोघरा के अलावा इसको जाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जाह भी कहते हैं, चौरा भी कहते हैं, चौरा, चौरा भी कहते हैं, कनारी भी बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 16 का क्वेश्चन था आपका क्या? झारखंड की मिट्टी से। अब हम लोग शुरू करेंगे झारखंड के वन से। अब हम लोग देखेंगे झारखंड के वन से। ठीक है, झारखंड के वन से टोटल होगा आपका 24 क्वेश्चन। चलिए अब झारखंड के वन से शुरू करते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन कहता क्या है कि झारखंड के कुल क्षेत्रफल के कितने क्षेत्रफल पर वन पाया जाता है? पहला है 21,977 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 23,721.14 वर्ग किलोमीटर, तीसरा है 20,651 वर्ग किलोमीटर, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23,721.14 वर्ग किलोमीटर। झारखंड के कुल क्षेत्रफल का 23,721.14 वर्ग किलोमीटर में क्या है आपका? वन पाया जाता है। ये जो है आपका रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार है। ये आपको याद रखना है। साथ ही आपको ये याद रखना है कि अगर इतना है वन का वन वाला क्षेत्रफल, तो झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड का क्षेत्रफल है आपका 79,716। ऐसे तो 2011 की जनगणना के अनुसार 79,714 है, लेकिन ये जो है 2021 के अनुसार जो है 79,716 वर्ग किलोमीटर ये झारखंड का है, झारखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अगर इसको अगर प्रतिशत में पूछता कि कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन है, तो हो जाता है आपका 29.76%। ठीक है, ये 2021 का आंकड़ा है।
आपको बार बार बोल रही हैं। ये 2021 का आंकड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि भारत के वन क्षेत्रफल में झारखंड की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत है। पहला है 3.30, दूसरा है 3.20 और तीसरा है 2.42, चौथा है 2.27। यानी कि भारत में जो टोटल वन है उसमें जो झारखंड का वन है वो कितना प्रतिशत है वो पूछना चाह रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3.30%। भारत के वन क्षेत्रफल में झारखंड की हिस्सेदारी का प्रतिशत 3.30% है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। झारखंड में प्रति व्यक्ति कितना हेक्टेयर वन भूमि पाया जाता है। ये क्वेश्चन जो है आपका पिछली बार झारखंड पुलिस में पूछ चुका है। ये वीवीआईपी वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है 0.656 हेक्टेयर, दूसरा है 0.950 हेक्टेयर, तीसरा है 0.0960 हेक्टेयर, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 0.0960 हेक्टेयर है। झारखंड में प्रति व्यक्ति 0.0960 हेक्टेयर वन भूमि पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। तो आज का जो क्वेश्चन है आप लोगों का पसीना छोड़ा के रहेगा, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, पढ़िए। झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर वन है। पहला है 28%, दूसरा है 27.24%, तीसरा है 29.76%, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर अभी ही बता चुके हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 29.76% भाग पर वन पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। और अत्यधिक वन और जंगल होने के कारण ही हमारा जो प्रदेश है उसको झारखंड कहते हैं, अर्थात वनों का प्रदेश या जंगल झाड़ों का प्रदेश होता है झारखंड का मतलब। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड का कौन सा जिला सर्वाधिक वन भूमि वाला है। पहला है रांची, दूसरा है पश्चिमी सिंहभूम, तीसरा है गुमला, चौथा है बोकारो। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है, जहां पर आपका 3,368.44 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे पश्चिमी सिंहभूम की, तो पश्चिमी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है, जहाँ पर 3,368.44 प्रतिशत जो है आपका 44 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता क्या है कि झारखंड में प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक वन वाला जिला कौन सा है। याद रखिएगा, यहाँ पर प्रतिशत है, किसी में वर्ग किलोमीटर है, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पूछा है प्रतिशत की दृष्टि से। पहला है गुमला, दूसरा है लातेहार, तीसरा रांची, चौथा है जामताड़ा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लातेहार। प्रतिशत के दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला लातेहार है, जहां वनों का प्रतिशत कितना है आपका 56% है। ये आपको याद रखना है। लातेहार, लातेहार की बात किया जाए तो लातेहार 2001 ईस्वी में जिला बना है। और लातेहार में क्या है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका बूढ़ा घाघ, जिसको लोध जलप्रपात भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर लातेहार के बाद आपका दूसरा स्थान में चतरा आ जाएगा, चतरा के बाद पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम के बाद कोडरमा आ जाएगा। तो सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला जो कि प्रतिशत की दृष्टि से वो हो जाएगा आपका लातेहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड राज्य में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। झारखंड में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। एक तो है आपका कौन, रक्षित वन, रक्षित वन, दूसरा है आपका संरक्षित वन, संरक्षित वन, और तीसरा है आपका अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन। ये आपको याद रखना है। तो झारखंड में टोटल 3 प्रकार की वन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैसे वन जिसमें मनुष्यों को अपना पशुओं को चराने एवं लकड़ी काटने की इजाज़त नहीं होती है, लेकिन उन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है, इसका कौन सा हो जाएगा, मतलब किस वन में ऐसा परिस्थिति है। ये आप कोटेशन को और एक बार पढ़ लीजिएगा। वैसे वन जिसमें मनुष्यों को अपने पशुओं को चराने और लकड़ी काटने की इजाज़त होती है, अच्छा इजाज़त होती है, लेकिन उन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है,
ये कौन सा वन है? पहला है रक्षित वन, दूसरा है अवर्गीकृत वन, तीसरा है संरक्षित वन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रक्षित वन। तो इस प्रकार के वन में मनुष्यों को अपने पशुओं को चराने और लकड़ी काटने की इजाज़त होती है, लेकिन इस पर कड़ी निगरानी रखी जाती है ताकि वनों को हानि ना पहुँचे। ठीक है, इस तरह से हम तीनों वन के बारे में लिखे हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ये महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम आपको इस प्रकार के क्वेश्चन बनाए हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन कहता क्या है कि लोगों को अपने पशुओं को चराने और लकड़ी काटने की इजाज़त नहीं होती है, यानी कि पूरी तरह से क्या होता है, प्रतिबंधित होता है। तो ये किस वन में होता है? पहला है संरक्षित वन, दूसरा है रक्षित वन, तीसरा है अवर्गीकृत वन, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संरक्षित वन। संरक्षित वन में मनुष्यों को अपने पशुओं को चराने और लकड़ी काटने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि वैसे वन जिसमें पशुओं को चराने और लकड़ी काटने के लिए सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं होता है, लेकिन सरकार इसके लिए शुल्क वसूलते हैं। पहला है संरक्षित वन, दूसरा है रक्षित वन, तीसरा है अवर्गीकृत वन, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन में सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन सरकार इसके लिए शुल्क वसूलती है, अर्थात टैक्स लेती है, ये आपको याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। देखिए, तो ये जो क्वेश्चन का लेवल देख के आपको लोग को लग रहा होगा कि वाह, क्वेश्चन तो गजब है, लेकिन नहीं जान रहे होंगे तो ये भी लग रहा होगा कि वाह, आज का दिन बहुत खराब जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 27 जो है आपका, ये कह रहा है कि झारखंड में कितने प्रकार के वन प्रदेश पाए जाते हैं? पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2। झारखंड में 2 प्रकार के वन प्रदेश पाए जाते हैं। एक तो है आपका आर्द्र पतझड़, झ लिखना था, आर्द्र पतझड़, और आपका दूसरा है शुष्क पतझड़। शुष्क पतझड़, ये आपको याद रखना है। तो झारखंड में 2 प्रकार के वन प्रदेश पाए जाते हैं, एक है आर्द्र पतझड़ और दूसरा है शुष्क पतझड़, ये आपको याद रखना है। हैंड राइटिंग में ध्यान मत दीजिए, मेरा आवाज़ को सुनिए और अपना नोटबुक में नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि झारखंड में आर्द्र पतझड़ वन का विस्तार किन क्षेत्रों में है? पहला है दक्षिणी लातेहार, दूसरा है दक्षिणी रांची, तीसरा है सिंहभूम, चौथा इनमें से सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी लातेहार, दक्षिणी रांची और सिंहभूम क्षेत्र में क्या है आपका आर्द्र पतझड़ वन पाया जाता है। तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा, जिन क्षेत्रों में 120 सेंटीमीटर, कितना, 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहाँ आर्द्र पतझड़ वन पाया जाता है। ऐसे क्षेत्र को आर्द्र पतझड़ वन प्रदेश कहा जाता है। झारखंड में आर्द्र पतझड़ वनों का विस्तार आपका सिंहभूम है, दक्षिणी रांची, लातेहार और संथाल परगना में है, ये आपको याद रखना है। तो 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहाँ पर आर्द्र वाला जो है पतझड़ वन मिलता है। 29 नंबर का क्वेश्चन कहता क्या है कि गलत कथन की पहचान कीजिए, यानी कि यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है, एक जो है गलत है, उसको पहचानना है। पहला है आपका कि जिन क्षेत्रों में 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहाँ आर्द्र पतझड़ वन पाया जाता है। दूसरा है आर्द्र पतझड़ वन का विस्तार सिंहभूम, दक्षिणी रांची, दक्षिणी लातेहार और संथाल परगना में है। चौथा, इन वनों में साल, शीशम, जामुन, पलाश, सेमल, कर्मा, महुआ और बांस मिलते हैं। इसका गलत ऑप्शन कौन है? तो इसका हो जाएगा, अभी ही बताए, ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। यहाँ कितना होना चाहिए? 150 की जगह में 120, यानी कि जिन क्षेत्रों में 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है, वहाँ पर आर्द्र पतझड़ वन पाया जाता है, लेकिन यहाँ कितना दिया है? 150, इसीलिए हो जाएगा गलत कथन ऑप्शन नंबर ए, और बाकी जो है तीनों विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि झारखंड में पर्णपाती वनों का राजा किसे कहा जाता है? पहला है साल, दूसरा है शीशम, तीसरा है जामुन, चौथा है पलाश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साल। देखिए, आर्द्र पतझड़ वन में साल वृक्षों की प्रधानता है, जिनके वन घने होते हैं और पेड़ों की ऊंचाई भी ज़्यादा होती है। साल को पर्णपाती यानी कि पतझड़ वनों का राजा कहा जाता है। अब साल के बारे में बताते हैं, तो साल क्या है? झारखंड का राजकीय वृक्ष है, जिसको हम लोग गांव घर में सखुआ भी कहते हैं। साथ ही ये याद रखना है कि यही साल वृक्ष है जिसको सरहुल पूजा में
पूजा किया जाता है साल का वृक्ष को। और ये जो सरहुल जो है आपका झारखंड के जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार है, विशेषकर उरांव जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार है और यह आपका चैत माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है। और उरांव लोग इस पर्व को क्या कहते हैं? खद्दी। खद्दी बेचा वर के हो। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि शुष्क पतझड़ वन किन क्षेत्रों में पाया जाता है? पहला 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र, दूसरा है 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, तीसरा है 140 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र में क्या है? आपका शुष्क पतझड़ वन पाया जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा और एक बार, जिन क्षेत्रों में 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ शुष्क पतझड़ वन प्रदेश पाया जाता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्राई डिसीडुअस फॉरेस्ट कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि पैकिंग, कोई भी खिलौना उलौना या फल उल पैक किया जाता है उसको बोल रहा है। पैकिंग और खिलौना बनाने के लिए किस वृक्ष का प्रयोग किया जाता है? पहला है साल, दूसरा है सेमल, तीसरा है सागौन, चौथा है जामुन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या बोला है? पैकिंग के लिए। ठीक है, पैकिंग के लिए पहला है साल, दूसरा है सेमल और तीसरा है सागौन, चौथा है जामुन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेमल हो जाना चाहिए। पैकिंग के लिए तो साल भी सागौन भी ठीक है। एक सेकेंड रुकिएगा, इसका सिंबल होना चाहिए। ठीक है, साल भी होना चाहिए, सिंबल भी होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए? हाँ, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सेमल, बी वाला ही हो जाएगा सेमल। ठीक है, तो देखिए सेमल की लकड़ी हल्की, मुलायम और सफ़ेद होती है। इसका उपयोग पैकिंग के लिए बनाए जाने वाले पेटियों में, खिलौना बनाने में आदि में किया जाता है। सेमल का रुई जो है व्यापक उपयोग है। सेमल को क्या कहते हैं? बोलचाल की भाषा में सेम्बर या सेमर भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग आपको विशेष याद रखना है कि पैकिंग करने के लिए और खिलौना बनाने के लिए जो सबसे अधिक किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है वो होगा सेमल। ठीक है, जिसको हम लोग फगुआ कांटा भी कहते हैं जब ये छोटा रहता है उस समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि किस वृक्ष के लकड़ी का उपयोग नक्काशी करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? पहला है गम्हार की लकड़ी, दूसरा है जामुन, तीसरा है पलाश, चौथा है आम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गम्हार। ठीक है, तो गम्हार की लकड़ी हल्की, मुलायम और चिकनी होने के साथ साथ काफ़ी टिकाऊ होती है। लकड़ी पर नक्काशी करने की दृष्टि से यह सबसे अधिक उपयोगी मानी जाती है। नक्काशी मतलब आप लोग पलंग उलंग देखे होंगे, सोफा उफा देखे होंगे, उसमें डिजाइन रहता है लकड़ी में बना, फूल उल रहता है ये सब, तो वो सब लकड़ी पर डिपेंड करता है किस लकड़ी पर बनेगा। तो उसके लिए गम्हार जो है आपका सबसे महत्वपूर्ण लकड़ी है। इसलिए क्या कि देखते हैं कि गम्हार का लकड़ी जो महंगा बिकता है। ठीक है, लोग गम्हार का पेड़ लगाते हैं घर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि झारखंड में किस फल को अमृत फल भी कहा जाता है? पहला है नीम, दूसरा है जामुन, तीसरा है आम, चौथा है लीची। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आम। फलों का राजा आम को ही कहा जाता है और अभी आम का ही सीजन है। आम तो हम खूब खा रहे हैं, आप लोग भी खा रहे होंगे। तो आम के फल बहुत स्वादिष्ट होते हैं, जिस कारण इसे फलों का राजा कहा जाता है और इसी के फल को अमृत फल भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि इसकी लकड़ी पानी में हजारों वर्ष रखने के बावजूद नहीं सड़ती है। इसके फल को खाया जाता है और इसके बीजों से दवा बनती है। ये किस वृक्ष की बात हो रहा है? पहला है आम, दूसरा है साल, तीसरा है जामुन, चौथा है नीम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जामुन। जामुन की लकड़ी हजारों वर्ष पानी में रहने के बावजूद नहीं सड़ती है। इसी कारण इसे कुएं का आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके फल को खाया जाता है और इसके बीजों का दवाई बनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और जामुन का सीजन है, अभी जामुन आप लोग जम के खाइए। ये सीजन वाला जो है फल है, इसको ऐसे भी खाना चाहिए, ये काफ़ी फायदेमंद है। आप लोग गांव घर में जब कुआं बनता होगा तो सबसे नीचे इस लकड़ी को डालते हुए देखा होगा, क्योंकि ये लकड़ी जो है आपका हजारों साल तक ज्यों का त्यों रहता है, कुछ होता नहीं है। इसीलिए इसको गांव घर में लोग डालता है। ठीक है,
तो ये हो गया जामुन, बहुत ही उपयोगी चीज़ है। इसका छाया में गर्मी के दिन में जाइएगा तो सबसे अधिक ठंडा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। झारखंड में कितने प्रकार की लाख का उत्पादन होता है? लाख यानी कि लाह। पहला है 1, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। झारखंड में लाख 4 प्रकार की लाख की खेती होती है और ये चारों प्रकार कौन कौन है आपको बता दें। तो एगो है आपका बैसाखी ला, दूसरा है जेठवी ला, तीसरा है केतकी ला और चौथा है अगहनी ला। ये जो है झारखंड में 4 प्रकार की लाख की खेती की जाती है, ये आपको याद रखना है। और लाख की खेती आपका इसका कीड़ा जो है सहतूत में है, शीशम में है, आसन में है, इसका कीड़ा पाला जाता है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, वो तो रेशम का हो गया, ठीक है। इसको विशेषकर किस में? परसा में करता है और बेरगछ में। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि झारखंड में पाए जाने वाले किस किस्म की लाह सबसे महत्वपूर्ण है? तो आपको बताया कि 4 प्रकार के लाह पाया जाता है, उसी में किस प्रकार की लाह जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वो पूछ रहा है। पहला है कतकी, दूसरा है बैसाखी, तीसरा है जेठवी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैसाखी। झारखंड में पाए जाने वाली 4 किस्मों में बैसाखी लाह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि झारखंड के कुल लाह उत्पादन का 82% भाग लाह इसी बैसाखी लाह से प्राप्त होता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 38। तसर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तसर यानी कि रेशम की बात हो रहा है। पहला है आपका, यहाँ टेसर लिखा गया है, यहाँ टेसर तसर सोच लीजिए। तसर उत्पादन में झारखंड देश का पहला स्थान है। दूसरा, देश के कुल तसर का 80% उत्पादन झारखंड में होता है। तीसरा, रेशम के उत्पादन में साल, अर्जुन, आसन, सहतूत वृक्ष की जरूरी है। और चौथा, इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी तो नहीं होना चाहिए, नहीं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देश के कुल तसर का 80% उत्पादन झारखंड में होता है, ये बात गलत है। तो कितना प्रतिशत होना चाहिए? 60%। झारखंड में देश का 60% क्या है? तसर यानी कि रेशम का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है गलत स्टेटमेंट है और बाकी सब तीनों सही है। तो एक बार फिर ध्यान सुनिएगा, तसर उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का देश में प्रथम स्थान है। यहाँ देश के कुल तसर उत्पादन का 60% तसर होता है। रेशम के उत्पादन में साल वृक्ष, अर्जुन वृक्ष, आसन, सहतूत आदि वृक्षों की आवश्यकता होती है, जो झारखंड के वनों में बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि झारखंड के बेतला राष्ट्रीय उद्यान में कब से भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना चलाया जा रहा है? पहला 1986, दूसरा 1932, तीसरा 1973, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1973। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान में भारत सरकार द्वारा 1973 से क्या है आपका बाघ परियोजना चलाया जा रहा है। और ये जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान का है आपका लातेहार जिला में है और लातेहार जिला बना है 2001 ईस्वी में। अब जो आपको बता दें कि आज जो है चैप्टर वाइज क्वेश्चन था, तो कुछ लोगों को बोर भी लगा होगा, लेकिन ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, इसीलिए लेकर आए थे। अगर आप लोग कहिएगा तो चैप्टर वाइज कल से लेकर आएंगे, चैप्टर वाइज नहीं, मिक्सअप लेकर आएंगे, जैसा आप लोग कहिए। बाकी तो हम आप लोग के लिए जितना कल मेहनत किए थे उतना मेहनत आज भी किए हैं। तो आप लोग क्या कीजिए कि क्लास देखने के बाद वापस जाने के समय क्लास को जम के लाइक कीजिए और जो भी कमी और खामियां हैं उसके बारे में कमेंट कीजिए, और उपयोगी है तो अपने भाई बहनों, फ्रेंड सर्कल सबको क्लास को शेयर कीजिए। अब आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता क्या है कि तोपचांची अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई? पहला है 1978, दूसरा है 1986, तीसरा है 1980, चौथा है 1972। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1978। तो वर्ष 1978 में आपका 2 अभ्यारण्य बनाया गया। क्यों? तोपचांची अभ्यारण्य और लवालोंग अभ्यारण्य। तो तोपचांची अभ्यारण्य आपका कहाँ है? धनबाद में, और लवालोंग अभ्यारण्य आपका कहाँ है? चतरा में। ठीक है, तो ये धनबाद में आपका तोपचांची अभ्यारण्य है, ये आपको याद रखना है। तो धनबाद के बात किया जाए तो ये तो है आपका 1956 ईस्वी में जिला बनता है, और धनबाद को कोयला नगरी भी कहा जाता है। और इसमें जो एक है धनबाद में आपका, धनबाद जिला के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण शहर है जिसका नाम है वासेपुर, और वासेपुर के नाम पर बॉलीवुड में एक शानदार मूवी बना है गैंग ऑफ वासेपुर, जो कि बहुत ही मजा आता है। और चतरा की बात किया जाए, जहाँ की आपका क्या है? लवालोंग अभ्यारण्य। तो चतरा क्या है? आपका झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है, ये भी आपको याद रखना है।
इसके अलावा आपको बता दें तो और भी जो अभयारण्य हैं उनके नाम और जगह आपको बताते हैं। तो जैसे पारसनाथ के अभयारण्य, अरे पारसनाथ की अभयारण्य ये कहाँ है आपका? गिरिडीह जिला में है, गिरिडीह जिला में। और ये कब बना है? तो ये बना है आपका 1981 ईस्वी में। पारसनाथ अभयारण्य 1981 में, कहाँ? गिरिडीह में। और कोडरमा अभयारण्य ये कहाँ है? कोडरमा में। और ये कब बना है? 1950 ईस्वी में। अब आपका पालकोट अभयारण्य कहाँ है? गुमला में। और ये कब बना है? 1990 में। तो इस तरह से ये था आज का आप लोगों का महत्वपूर्ण क्लास का सेशन। कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ मिलेंगे। आज के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू, धन्यवाद।